अस्सलाम वालेकुम। आपका भाई अमजदुल्ला खान स्पोक्समैन एमबीटी। तकरीबन रात के 4:06 हो रहे हैं और मैं जो हूँ अभी कुछ ही देर पहले रामोजी फिल्म सिटी तक गया था। एक्चुअली 12 बजे तक तकरीबन दावत अटेंड करा। 12 बजे से फिर मैं निकल के पहले बारकस से सिरीसलम रोड देख के फिर वापस ये खुतबुल्ला यानी सॉरी आपके रामोजी फिल्म सिटी रोड से अब हम रिटर्न हो रहे हैं। मुद्दा ये है कि जैसा कि मैं आपसे वादा किया था कि ईद उल अदा के मौके पर हर जगह जो है ये प्राइवेट गुंडा अनासिर शरपसंद छिचोरे लोग ये लोग जो है ना विश्व हिंदू परिषद के हैं, ये लोग ना बजरंग दल के हैं। ये लोग खुद जो है चोर लुटेरे हैं। ये लोग जो जानवर लाने वालों के जानवरों को खींच के फिर लेके जाके मार्केट में बेच रहे हैं। बारहा हम पुलिस वालों को बोल रहे हैं कि भाई इनको रोको, हम इनको रोको। पुलिस वाले रोकने का नाम नहीं लेते इनको। और दिन पे दिन जैसा जैसा बकरीद करीब आते जा रही इनके वाकयात बढ़ते जा रहे थे। तो फिर आपको मालूम है कि अपना भी भेजा फिर गया। अपन बोले नहीं, अब जब ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं तो अपने को मैदान में आना पड़ता। मुसलमानों की हिफाजत का जिम्मेदारी है हमारी। हम उनको जो है सुकून से कारोबार करना चाहते हैं। तो आज मेरा तीसरा दिन है। अल्लाह के फजल से पूरा शहर हम फिर रहे हैं। आज हम कुछ ज़्यादा लेट फिर रहे हैं इसलिए कि जैसा मालूम हो गया ये लोगों को अमजदुल्ला खान रोड पे है तो कोई भी नहीं दिखा। दूसरा तीसरा दिन भी है, हमारे को तो कहीं भी नहीं दिखे। शायद पूरे अपने अपने बिलों में वापस चले गए। तो यहाँ पर जो है देखिए मेन बात क्या है ये सुनिए आप लोग कि ये जो भी पहले तो पुलिस को इख्तियार नहीं है जानवर की गाड़ी को रोकने की। पुलिस जो गाड़ी रोक रही है वो एक्स्ट्रा पावर्स यूज़ कर रही है। वो कहाँ से उनको पावर्स आए, कौन बोले क्या करे, ये अल्लाह को मालूम है। अब दूसरी चीज़ जो है कि एक तो पुलिस वाले ये स्लालम एक तो पुलिस वाले गाड़ियों को रोक रही, बजरंग दल वाले जो एक्टिविटीज़ कर रही उसको पुलिस वाले नहीं रोक रहे। और तकरीबन पुलिस स्टेशन के 100-150 फीट दूरी पे ये वाक़यात पेश आ रही। अब दूसरी चीज़ ये हो रहा है कि पुलिस वाले रोक रहे, तो आप बताइए क्या बैल काटने पे पाबंदी है? तो कोई पुलिस वाले जवाब देने के लिए राज़ी नहीं है। या सही से पूछे तो सर्कल को बोलो, सर्कल को पूछे तो एसीपी को बोलो, एसीपी को पूछे तो डीसीपी को बोलो, डीसीपी बोलता है कमिश्नर को बोलो, कमिश्नर बोल रहा डीजीपी को पूछो, डीजीपी साहब बोलते हैं कि होम मिनिस्टर से गवर्नमेंट से पूछो। अरे आपको कोई रिटर्न ऑर्डर है क्या साहब? मैं बारहा पूछ रहा हूँ, आज 10 दिन से चीखा मार रहा हूँ। एक 50 पुलिस स्टेशनों पर मैंने बात किया। अरे साहब कोई रिटर्न ऑर्डर है तो बताओ, आप कोई रिटर्न ऑर्डर है तो बताओ। कोई रिटर्न ऑर्डर बताने के लिए राजी नहीं है। वो फलाना कानून पूरे कानून के भुकान सामने रख दिया मैं कल। तो और एक दूसरी चीज क्या हो रहा कि एक तो पुलिस खामोश तमाशा है, दूसरी चीज ये हुंडा अनासिर जानवरों को खींच रही। तीसरी चीज ये है कि तीसरी चीज ये हो रही कि जो लोग हमारे जानवर ला रहे हैं बड़ी गलती ये कर रही कि इनके पास जो है मार्केट से जानवर खरीदे सो रसीद नहीं रह रही इन लोगों ने। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रहा है कि रसीद नहीं ला रहे हैं। आप लोग रसीद लाइए साथ में। जो गाड़ी में जानवर आ रहा उसमें ड्राइवर के सामने रसीद रखो आप लोग। दूसरी चीज ये है कि जो गाड़ी में जानवर आ रहे हैं ज्यादा जानवर मत लाइए, 4 जानवर 5 जानवर से बढ़ के मत लाइए। फिर तीसरी चीज ये है कि डॉक्टर सर्टिफिकेट, मैं बार बार पुकार के बोल रहा हूं आप लोगों को कि आप डॉक्टर सर्टिफिकेट के बगैर मत लाइए। 2000-3000 कम में जानवर गांव में मिल रहा, जाके लाने को जा रहे हैं आप लोग बैलों को, उल्टा आपके 1-2 लाख रुपए के जानवर फंस जा रहे हैं आपके। तो बहरहाल आज तीसरा दिन है, अल्लाह ताला हमसे काम ले रहा है, हम काम कर रहे हैं। अब कई दिन परसों यानी 2-3 दिन से हमारे बच्चे मेरे को फोन आ करके रोज साहब फलाना आदमी आपके खिलाफ में ये बयान दिया, अरे फलाना आपके खिलाफ में ये बयान दिया। तो देखिए सबसे पहले तो ये जो भी इन लोगों के बयान डाल रहे हैं, कौन डाल रहे हैं भाई? अपने ही पोट्टे डाल रहे हैं, अपने जो यूट्यूबर हैं बच्चे ये लोग डाल रहे हैं। तो मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग जो है उनकी
क्या मेरी दुश्मनी में कर रहे नहीं मालूम या बेवकूफ़ी में कर रहे नहीं मालूम, आप लोग उनकी पब्लिसिटी कर रहे हैं। आप बताइए कि आप लोग क्यों डाल रहे हैं भाई, ये जितने यूट्यूबर्स है, ये छोटे छोटे जो यूट्यूबर हैं, जर्नलिस्ट हैं, क्यों डाल रहे हैं भाई आप लोग ये बयान? क्या मेरी दुश्मनी में डाल रहे हैं? अरे मैं क्या काम कर रहा हूँ देखो आप, मैं कौम के वास्ते कर रहा हूँ ना, मैं मेरा जाती काम कर रहा हूँ क्या? दूसरी चीज, अगर आप अनजाने तौर पे डाल रहे हैं या चंद टीआरपी के वास्ते ज्यादा शेयरिंग होती मेरे को, वो फलाना होता बोल के अगर डाल रहे हैं तो मत डालिए आप लोग, ये पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि वो कुछ लोगों को तकलीफ हुई कि भाई अमजदुल्ला खान के बारे में चंद कुत्ते बिल्लियां बयाना दे रहे हैं, ऐसा बोले वैसा बोले बोल के। तो मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ, सुनिए, गौर से सुनिए मेरी बात को। जंगल में जो है एक बादशाह की सवारी जाती, बादशाह जो है हत्ती पे बैठ के जंगल से सुकून से जाते रहता, तो जंगल में कई कुत्ते भौंकते, बादशाह की सवारी गई तो आप बताइए क्या बादशाह उतर के हत्ती पे से हर कुत्ते का जवाब देता? क्या बोलिए? वक्त आएगा, आमना सामना हो जाएगा, इनके अब्बा को, इनके ताया को, इनके चिच्चा को मालूम है अमानुल्लाह खान की तारीख, नरेंद्रा के साथ क्या हाल करे थे, बदम्बा रेड्डी के साथ क्या हाल करे थे, मालूम है तारीख, लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है। ये बच्चों के भी दूध के दांत नहीं गिरे इन लोगों के, ये बच्चे जो है देखेंगे इंशाल्लाह कभी आमना सामना हो जाएगा, कानून के दायरे में रह के इनका करेंगे, इनके साबिका भी लोगों का करे। तो इंशाल्लाह मैं आप तमाम से गुजारिश कर रहा हूँ कि उन वीडियोस पे आप ध्यान मत दीजिए, आप अपना काम करिए। वो जो वीडियोस देख के आप लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना, उसमें किसी एक मजलूम की मदद करिए उतनी देर में। तो बहरहाल हमारे को जो कल आरके पुरम में जो वाकया पेश आया था जी, नहीं, पुलिस स्टेशन आरसी पुरम, रामचंद्रपुरम पुलिस स्टेशन में जो वाकया पेश आया था, बड़े अफसोस की बात यह है कि मैं जानवर लेके जा रहा हूँ, एक मुस्लिम बच्चा जानवर लेके जा रहा है, उसको चंद फिरका परस्त अनासिर रोक के मार के उसका जानवर खींच लिए। तो पुलिस वाले जो है काउंटर केस करे। आप देखिए कितनी भयानक बात है कि पुलिस वाले काउंटर केस, यानी मजलूम जो मार खा के पुलिस स्टेशन जा रहा है उसके ऊपर भी केस बुक कर दिए, उसका जानवर भी सीज कर दिए और उसको भिजा दिए। ये क्या तमाशा है आरसी पुरम का, बताइए आप मेरे को। पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन तो ऐसा हो गया कि एक आरएसएस का अड्डा दिख रहा वो पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन। वहां पर एसीपी शमशाबाद, पहाड़ी शरीफ पुलिस इंस्पेक्टर एक 25 जवानों के साथ थे के जो गाड़ी जा रही सीज कर दे रही। पहले अगर उनके पास चालान है भी तो कर रही। कल शाम में मैं गया, रात में तकरीबन 4 बजे तक था, फिर सुबह में मेरे को शिकायत आई कि भाई पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन, तो ये क्या हो रहा है भाई पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन में? कोई लीडर जाके क्यों बात नहीं कर रहे? इंस्पेक्टर से समझ में नहीं आ रहा मेरे को, एसीपी से क्यों नहीं बात कर रही? कौन से कानून के तहत इनको इजाजत दी गई है कि ये जो है गाड़ियों को रोक रहे हैं? बताइए पुलिस वाले। मैं तमाम वकला बिरादरी से मेरी अपील है कि अरे भाई कोई कानून है तो जाके पुलिस वालों को बात करो। आप लोग बड़े बड़े वकला है हमारे कने, कोई आ रहे नहीं सामने। आप बताइए, वो बेचारे कुरैशी तंजीमा, 2-3 तंजीमा है, उनके सदरा गए भाई पूरे जने। कल उनसे भी अपील करा मैं, हमारे वकला बिरादरी से मैं अपील कर रहा हूँ, हमारे उलमा मशाइखीन से मैं अपील कर रहा हूँ कि उलमा मशाइखीन जो है, अरे भाई निकलो रोड पे आप लोग। जैसा मैं फिर रहा हूँ रात भर लोगों की हिफाजत कर लेते हुए, आप लोग भी निकलो। एक एक उलमा मशाइखीन, एक एक कारपोरेटर अपने एरिया में फिर लिया तो बस है। तकरीबन नहीं बोले तो मैं समझता हूँ हैदराबाद में 130 कारपोरेटर में तकरीबन 50 मुस्लिम कारपोरेटर है। निकलो ना साहब, जमीन कब्जा हुई तो जाके लड़ ले रही उससे, अब क्यों नहीं निकल रहे भाई आप लोग? बताइए। कोई कारपोरेटर रोड पे नहीं है, एमएलएस नहीं है रोड पे, फिरना ना ऐसा निकल के फिरे तो कौम में हिम्मत नहीं बनती? बताओ आप मेरे को। जो लोग जानवर ला रहे हैं उनकी हिम्मत अफजाई होती नहीं होती? बताइए भाई। सियासी इख्तिलाफात नहीं, अपनी जगह छोड़ दीजिए, सब मिलके काम करेंगे। ये मसला जो है ये डायरेक्ट अटैक है ना भाई आप लोगों के ऊपर। क्यों नहीं करते बताइए आप लोग? क्यों नहीं निकल रहे मजलिस के एमएलए? बड़े सदर जो है अमेरिका में, छोटे जो है बांकड़े पहलवान लंदन में, बाकी के कहाँ है नहीं मालूम। अरे वो एमएलसी बनाना थोड़े दिन पहले बेचारा कहाँ है वो? निकलना। अरे भाई तू कहीं को घर में बैठा,
तेरे एरिया में गड़बड़ हो रही ना, राजेंद्र नगर से इधर से उधर से जानवरों को ला रही तो रोक रोक के मार के खींच ले रही। हाँ, क्यों नहीं निकलता भाई, तू बोल। नहीं निकल रहा उन्हें भी बाहर। तो बहरहाल हमारा बोलने का मकसद ये है कि मैं तमाम टीआरएस के, कांग्रेस के, मजलिस के तमाम कायदीन को बोल रहा हूँ कि जैसा मैं रातों में फिर रहा हूँ, हर आदमी फिरो। 10 गलियां फिरे तो पुलिस भी चेक पर आती, अरे हाँ भाई पूरे इनके लीडर होशियार हो गए, फिर रही अपन भी जो है सही काम करना बोल के नहीं, लेके जा रही जानवरों को अंदर डाल दे रही, केसा बुक कर दे। अरे काउंटर केस हुआ कल, सुन के मेरे को हैरत हो रही, मालूम मेरे को अभी तक। एक आदमी मार खा के कंप्लेंट देने को गया तो उसके ऊपर काउंटर केस कर दिया आरसीपुरम के इंस्पेक्टर साहब। समझ में नहीं आया मेरे को, कोई है नहीं है कानून इनको पूछने वाला। खैर हमारे साथ एक और एक शख्सियत है, हमारे ख्वाजा अली सिद्दीकी साहब, तो वो उनमें भी अपने कुछ ख्यालात रखना चाह रहे हैं, आप लीजिए भाई, बोलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे लिए खुशबख्ती है कि आज तीसरा दिन जनाब अमजदुल्ला खां खालिद साहब के साथ ये रात की गश्त चल रही है। ये आज की रोड यहाँ पर रामोजी फिल्म सिटी से लेकर मलकपेट तक, बीच में और आजू बाजू बस्तियों में भी दाखिल हो, गलियों में भी दाखिल होकर निकल रहे हैं। तो पूरी तैयारी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कलम और एकजुट होकर काफिले की शक्ल में, चाहे कोई भी सूरत हाल पैदा हो, कमर कस के निकले हैं अल्लाह के भरोसे पे। और दूसरी बात मैं आप लोगों के सामने ये रखना चाहूँगा कि अल्लाह के फजल करम से अमजदुल्ला खां खालिद साहब अब जो है एक कायद नहीं रहे, बल्कि अवामी कायद की शक्ल में उभर चुके हैं, अवामी कायद में तब्दील हो चुके हैं। क्योंकि आप जो है तहरीरी हद तक, यानी पेनमैन की शख्सियत नहीं बल्कि तकरीरी शख्सियत नहीं, बल्कि मैदान अमल में पूरी तैयारी के साथ कौम का जज्बा लेके कमर बस्ता होकर ऐसा आधी रात में निकलने वाले कोई भी शहर में किसी की मानी जनी, जहाँ तक मैं जो उम्र रखता हूँ, तजुर्बा रखता हूँ। खाली बड़ी बड़ी बातें करना और लोगों को गरमाना, ठंडा कर देना, ये कोई भी आम आदमी भी कर सकता, लेकिन जिनके रगों में हलाल खून रहता, अल्लाह के फजल करम से अल्लाह उनसे काम लेता, अल्लाह जिससे जो काम लेना चाहता ले लेता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो और मरहूम शख्सियत जनाब अमान खां साहब के लिए भी हम दुआ को रहना चाहिए कि आपने कौम को ऐसे सबूत दिए जो हर तरीके से, चाहे कानूनी अमल हो, चाहे सियासी अमल हो, चाहे ले बशीर दे बशीर का मामला हो, हर तरीके से तैयार है। तो ये हैदराबाद के लिए, हैदराबाद के मुसलमानों के लिए, और ये मौका जो है ईद उल ज़ुहा का है, खर्शी बरदरान के लिए भी नेमतें गैर मुतरक़िबा मानी जानी चाहिए। और इस मौके पे मैं ये बहैसियत मुसलमान ये बात कहने से बिल्कुल नहीं कतराऊँगा कि ये सियासी काम तो हो रहा, मगर अल्लाह के फजल करम से सियासी सतह पे दीनी काम भी हो रहा है। ये मेरी तासुर रखता हूँ मैं। और दूसरी बात अहम ये है कि एक हमागीर शख्सियत का नाम आज अल्लाह की करम से हमारे दरमियान में अमजदुल्ला खां खालिद साहब है। और जो लोग जो है ओहदों पर है, इख्तिदार है, पैसा है, इख्तियार है, लेकिन वो घरों में सो रहे। अफसोस की बात है। अब कौम में तब्दीली आना बोले तो आप मैदान अमल में रहना, और लीडर सीट पे बैठने वाले को लीडर नहीं बोलते, बगैर सीट के मैदान अमल में जो आवाम का दर्द लेके सीने में जीते ना, वो असली लीडर्स होते। असली लीडरशिप का नाम अमजदुल्ला खां खालिद है। अब मैं ये एक बात जो है, चुपती हुई बात ये बराबर कहना चाहूँगा कि 2013 के बाद से जब तेलंगाना तश्कील पे आया, तो यहाँ के पुलिस स्टेशन की हालत, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की हालत कुछ भी नहीं बदली। ये सब मामूल लोगों के या अच्छी तनख्वाहें होने के बावजूद भी, चाहे ट्रैफिक पीएस हो, चाहे लाइन ऑर्डर पीएस हो, सब मामूल रहता हर किसी को। एसआई, सीआई, एसीपी, डीसीपी पूरा वो मामूल रहता। अब जहाँ पर भी ऐसे मौके, और ये जो शरपसंद अनासिर है, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और हिंदू वाहिनी, ये उनके नाम पे चंद गली के गुंडे भी जो है मनमानी करके रोजी रोटी को नहीं कर रहे। और हमारे खर्ची बरादरान में तौफीक जो है थोड़ी बहुत तकलीफ से कहना चाहूँगा कि थोड़ी कम है। डॉक्यूमेंटेशन पेपर के साथ निकलना, जैसा कि अमजदुल्ला खां खालिद साहब ने तरगीब दी, बगैर पेपर के आप बाकायदा निकले तो आप पे कोई हाथ नहीं डाल सकता और सवाल बाकायदा कर सकते हैं।
तो थोड़े से कन्फ्यूजन रहने से आगे वाले गली के गुंडे आपको घेर ले रहे हैं। और ये सब पैसे कमाने के सस्ते हरबे है। हम खर्शी बरदरान से भी गुजारिश है, खर्शी बरदरानिया ने ये गोश्त काटने वाले को खर्शी कहा जाता, तो गोश्त का कारोबार है। खर्शी बरदरान हमारे अब ये उनका सीज़न है, उनको तकलीफ़ देना और ये हलाल ईद उल जुहा के मौके पे तमाम मुसलमानों को तकलीफ़ देना। एक तरफ ये लोग खुश हो रहे हैं ज़ाफ़रानी तंजीमें वाले, लेकिन ज़ाफ़रानी तंजीमें वालों से ज़्यादा, जैसा कि कायद ने कहा कि गली के गुंडे आवारा और अनपढ़ जाहिल लोग जो खाना नहीं है, शॉर्ट टर्म में थोड़े पैसे मिल जाते, कुत्ते की हड्डी मिल जाती, इस तरह से जो है मुसलमानों को परेशान, मुसलमान ताजिरों को परेशान करने के दर पे है। तो मैं तो अल्लाह पाक से दुआ को रहूँगा कि आप 3 दिन नहीं बल्कि बकरीद तक जो है आमना सामना ना हो ऐसे लोगों से, वरना जो है हैदराबाद में मिसाल बन सकती, क्योंकि ये मजलिस बचाओ तहरीक का प्लेटफॉर्म है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।